समाधान शिविर सरकार की पहल के तहत सभी उपमंडल स्तर पे समाधान शिविर और हेडक्वार्टर स्तर पे समाधान शिविर चल रहा है। हमने इसमें साथ ही कनेक्ट किया है कि हमारे एसडीएम साहिबान उपमंडल स्तर पे लगातार जन सुनवाई भी कर रहे हैं 10 से 12 बजे के बीच। तो फील्ड विजिट के साथ साथ जो फील्ड की जो रिव्यू है और उसके अलावा जो नागरिक यहाँ से जिनकी इच्छा है या जिनका ऐसा विषय है जो हेडक्वार्टर स्तर पे है तो उनको ना जाना पड़े, उनको किराया भाड़ा लगा के सर्दी में या नॉर्मल में नू ना जाना पड़े, तो ये एक पहल करी हमने। इसी तहत तावड़ू में हमने 3 तारीख को करी थी, आज पुनाना में है और परसों फिरोजपुर जिला में है। और इस क्रम को जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। हर महीने कम से कम एक बार उपमंडल स्तर पे उपायुक्त लेवल की जो है जन सुनवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार जो गाँव में रुक के कोई एक गांव में स्टे करके पुलिस प्रशासन और जो बाकी विभाग होंगे उनकी स्कीमों का प्रचार प्रसार, साथ ही लोगों की समस्याएं गांव स्तर पे भी सुनी जाएगी। तो उसका भी एक खाका तैयार किया जाएगा अभी इंस्ट्रक्शंस के तहत। तो उस रोटेशन में भी हम उस जन सुनवाई को जारी रखेंगे। तो ध्येय ये है कि आम नागरिक को हेडक्वार्टर स्तर पे ना जाना पड़े और उसकी समस्या का जो है समाधान हो, भले वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दे या ट्विटर के माध्यम से भेज दे, फेसबुक के माध्यम से भेज दे या आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आती है। तो यही इस आज जो पुनाना है उसी पहल का ये एक हिस्सा है। सर, कई बार आपके सामने भी आते हैं, बार बार समाधान शिविर में शिकायत देते हैं, उनका समाधान नहीं हो पाता। क्या ऐसी जिम्मेदारी तय करेंगे अगर लापरवाह कोई अधिकारी इस तरीके से बार बार उसका समाधान नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्निकली बात हो अलग है, तो क्या ऐसे उसमें कोई? बिल्कुल ऐसे कई विषय जब मैं हेडक्वार्टर स्तर पे भी समाधान शिविर में बैठता हूँ तो कई विषय आते हैं कि उसने फलाना डेट को दी है और अब तक उसका समाधान नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम जो भी ग्रीवेंस आती है उसको पहले हम पोर्टल पे ही चेक करते हैं कि क्या ये पहले दी है तो कब दी है और उस पर ATR क्या आई है। बहुत बार क्या होता है कि विभाग की ATR उस पर आ चुकी होती है लेकिन नागरिक को अवगत नहीं कराया जाता है। तो अब इसी दिशा में जिनके भी आवेदन चाहे रिजेक्ट हुए हों चाहे पेंडिंग हो, हम उस हिसाब से सरकार भी मॉनिटर करती है। और मैं भी डेली वहाँ जैसे बैठता हूँ तो पूरा हर दिन रिव्यू करते हैं कि इस विभाग की 2 पेंडिंग है तो क्यों है, क्या कारण है। पर इसमें ये जो विषय आपने उठाया है कि अगर उसका बार बार आने पर नहीं हो रहा है तो उनको भी हम स्पेशली मार्क कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या रीज़न है, या तो हो सकता है उसकी जो डिमांड है या उसकी जो ग्रीवेंस है उसका लीगली नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस नागरिक को उस बारे में प्रॉपर गाइड करा जाए। तो ये जिम्मेदारी तय भी की जाएगी और जो समाधान है जो शिविर में जो आ रही है उन प्रॉब्लम्स को उसी तरह से हम पहले चेकिंग कराते हैं कि आपकी पहले तो लंबित नहीं है। सर, जैसे भी आपने मैं हर महीने में SP उसमें देखिए अभी सरकार के पहले के इस बारे में जो दिशा निर्देश 2018 में जारी हुए थे और 2018 में लगातार ये जो जन सुनवाई है गांव स्तर पे वो होती भी रही है। बाद में चुनाव और उसके बाद फिर कोरोना से ये थोड़ा सा मोमेंटम रुका था। अब सरकार के दिशा निर्देश है कि भी इसको करा जाए ताकि आम नागरिक को, अभी तो जैसे उपमंडल स्तर पे भी जन सुनवाई है और उसका बड़ा अच्छा परिणाम भी आ रहा है कि नागरिक को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उससे और फर्दर आगे ताकि वहाँ और जो धरातल की परिस्थिति है उसको भी देखा जा सके। और उसमें वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, जैसे कोई एक गांव चूज किया हमने और वहाँ पे पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ बैठा हुआ है तो बगल के गांव का कोई अगर ग्रीवेंस लेके आ भी गया या उसकी ग्रीवेंस है तो वो कोई सीमा तय नहीं है कि जी वो नहीं आ सकता या फिर वो अपनी ग्रीवेंस नहीं रेज कर सकता। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि वैसे कवर किया जाए जो उपमंडल से भी थोड़े दूरी के गाँव है। उपमंडल के पास के गांव का आदमी तो इस समाधान शिविर में वैसे भी रूटीन में भी आ सकता है, तो हम उसमें भी ये कोशिश करेंगे कि जो दूर दराज के जो गांव हैं और बड़े गांव हैं उनको पहले चरण में हम लेंगे। फिर वहीं पे परिवार पहचान पत्र का भी कैंप उस दिन लगेगा, वहीं पे पेंशन संबंधी और बाकी जो फसल बीमा और बाकी जो है वो वहीं लगेंगे ताकि वो अपनी वहीं के प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, ना कि सिर्फ सुनवाई नहीं होगी, वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म भी लगेंगे सो दैट वो वहीं पे अपनी निराकरण ऑन द स्पॉट हो सके। समाधान जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत से एक प्रोग्राम करा था। इसमें पूरे राज्य भर के जो ऐसे BPL प्लॉट धारी है जिनको 2014 से पहले प्लॉट दिए थे लेकिन पोजेशन नहीं हुआ था या कोई जो लैंड थी वो लिटिगेशन में थी, तो उसमें दिशा निर्देश दिए थे कि उसको समयबद्ध तरीके से पोजेशन दे दिया जाए
और एक तो उसकी समीक्षा हम करेंगे जैसा आपने उठाया। दूसरा हम उसमें करेंगे कि मुख्यमंत्री आवास योजना एक्सटेंशन लागू की गई है, जिसमें पहले चरण में 92 विलेजेस को लिया, उसमें नूह के भी 5 विलेजेस हैं, उनको भी अब प्लॉट अलॉटमेंट किए जाएंगे जो पहले की स्कीम में कवर नहीं, और अब नए पात्र हैं। और पूरे हरियाणा से इसमें 5,20,000 के करीब आवेदन आए हैं, उसमें नूह जिले के भी कई आवेदन हैं। तो अब इसको, इस समीक्षा को, जो एक्सटेंशन स्कीम है प्लस जो पहले का जो बता रहे, आज भी एक नई गांव का आया था नागरिक जिसका यही समस्या है, तो इनको फिर जिला परिषद के साथ हम एक्सटेंसिवली समीक्षा की जाएगी और इसकी जो है प्रोग्रेस कि भाई 10 जून से अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई और आगे की एक अगले 3 से 4 महीने की एक रूपरेखा तय करके और इसको प्लॉट, उसको पोजीशन भी दिलवाएंगे ताकि वो एक छत के नीचे जो सरकार का विजन है वो अपना आवास बना सके।